प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संत याकूब का पत्र पहला अध्याय पद संज्ञा 13 और 14। जो प्रलोभन में पड़ता है वो ये ना कहे कि ईश्वर ने मुझे प्रलोभन में गिरा दिया। ईश्वर न तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता है, न किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वो अपने ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि ईश्वर किसी को प्रलोभन नहीं देता। कभी कुछ लोगों के मन में एक संदेह है कि ईश्वर ने इसे होने दिया, ईश्वर ने इस प्रलोभन को मेरे जीवन में आने दिया, इसलिए मैं इस प्रलोभन में गिर गया। प्रभु वचन में स्पष्ट कहता है प्रभु किसी को प्रलोभन नहीं देता है। प्रलोभन देने वाला कौन है? बाइबल में स्पष्ट बताती है, वो शैतान है। बुराई का प्रलोभन में ईश्वर ना तो पड़ सकता है, ना किसी को वो प्रलोभन देता है। तो इसलिए जब हम प्रलोभन में पड़ते हैं तो हम ईश्वर को दोषी न ठहराएं। यहाँ पर 14वें वचन में स्पष्ट बताया गया है कि किस कारण, हमारे वासना के कारण हम प्रलोभन में पड़ते हैं। हमारे वासना के कारण ही हम बहकाया जाता है और प्रलोभन में खींचा जाता है, ऐसा वचन में बताया है। खींचा जाना, बहकाया जाना, इसके पीछे एक व्यक्ति होना चाहिए। वो व्यक्ति कौन है? दुष्ट आत्मा, शैतान, जो प्रभु के विरुद्ध, प्रभु की संतानों के विरुद्ध हमेशा लड़ाई में लगा हुआ है। तो इस लड़ाई में हमें विजय हासिल होना है, इस लड़ाई में हमें जीतना है। तो प्रभु यीशु ने जो मार्ग बताया वो ये है, उपवास व प्रार्थना। इन दिनों में कैथोलिक कलीसिया में उपवास काल को मनाते हैं। उपवास के दिनों से हम गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक बात कल आज प्रभु के आत्मा हमारे सामने रखता है, वो ये है कि हमें प्रलोभनों से सावधान रहना चाहिए। प्रलोभनों से सावधान रहना चाहिए। वासना के अधीन होकर हम पाप न करें। अपने वासनाओं पर अंकुश लगाना, वासनाओं के साथ बुद्धिपूर्वक डील करना एक विश्वासी के जीवन में महत्वपूर्ण है। नहीं तो वो प्रलोभन में जरूर पड़ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रलोभन आना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य हमारे जीवन में वासना है और वासना के अधीन होने से, गुलाम बनने से प्रलोभन हमारे जीवन में आता रहता है। तो हम प्रलोभन में गिरने से हम बचें। प्रार्थना द्वारा, सतर्कता द्वारा हम इस बुराई से अपने आप को दूर रखते हुए, प्रार्थना और उपवास के द्वारा आत्मिक शक्ति पाते हुए हम प्रभु के निकट पहुंचने का प्रयास करें, कोशिश करें। आमीन। सुरक्षित पिता परमेश्वर, हम भी अक्सर प्रलोभन में पड़ जाते हैं। हाँ प्रभु, कभी कभी हमारे मन में ये विचार भी आता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया। प्रभु, आज वचन के द्वारा हम समझ लिए हैं कि प्रलोभन प्रभु की ओर से नहीं आता है, बैरी की ओर से, दुश्मन की ओर से, शत्रु की ओर से, दुष्ट आत्मा से आता है। हमारे बैरियों से हमें बचाइए प्रभु, हमें प्रलोभन में न गिरने दे प्रभु। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।